नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दल बदल कानून के बारे में, क्योंकि हाल ही में जो घटना हो रही है हमारे देश में, उन घटनाओं में इस कानून का कितना यूज़ हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि अभी कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका पांडिचेरी हो, इन सभी राज्यों में जिस तरह जो विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वो किस तरह दल बदल कानून के जो लूप होल्स हैं उनका यूज़ करते हुए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का रास्ता अपनाया। एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि दल बदल कानून जो है वो ये कहता है, उसमें ये प्रावधान है कि आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद किसी दूसरी पार्टी में आप शामिल नहीं हो सकते, चाहे आप पैसे के लिए हो या पद के लिए हो। ये प्रथा जो थी वो 1970 में बहुत चली थी, क्योंकि 1970 में इस प्रथा का जो मुख्य रूप था, जब मुख्य रूप से जब आई, तो इसमें एक जो नाम है, हरियाणा के एक विधायक है, उनका नाम था गयालाल। उन्होंने 15 दिन में 3 बार अपना दल बदल किया। तो आप समझ सकिए कि वो जो व्यक्ति चुन के आ रहा है वो ना तो जनता के प्रति उत्तरदायी है और ना ही पार्टी के लिए। ये जो इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि आप किसी जनता, जब जनता के लिए आप चुनकर आते हो, जनता जब आपको चुनती है, चाहे आप किसी पार्टी से चुन के आए या फिर आप इंडिपेंडेंट चुन के आए, तो आप या तो किसके लिए आपको उत्तरदायी होना चाहिए? जनता के लिए। तो आप जनता के विकास का काम करोगे ना, कि आप किसी दूसरी पार्टी में जाके मंत्री परिषद की लालच में आप दूसरी पार्टी में जाए या दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें। तो इस तरह की जो गतिविधियां थी उस समय, तो उनको रोकने के लिए ये जो कानून है वो लाया गया था। लेकिन अभी क्या चल रहा है इस समय में, इस कानून का भी लूप होल निकाल लिया है। अब आप, पहले क्या होता था, आप बिना इस्तीफा देके, इस कानून आने से पहले बिना इस्तीफा देके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे। लेकिन सरकार क्या करी, 1970 में कानून लेके आ गई। तो अब कानून लेके आ गई, तो इसके बाद क्या हुआ, तो अब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में तो नहीं जा सकते विदाउट इस्तीफा के। तो अब क्या हुआ कि अब लोग क्या करने लगे कि अब इस्तीफा दे देते हैं कि भाई इस्तीफा दे दो, तो जो दल बदल के जो कानून के जो नियम है वो हम पे लागू नहीं होंगे, और फिर हम क्या करेंगे, 6 महीने बाद तुरंत बाद में चुनाव लड़के और विधानसभा में वापस आ जाएंगे, जब तक हम मंत्री बन जाएंगे 6 महीने तक। ये होता है आज की स्थिति में। तो हम जानते हैं पहले कि दल बदल कानून आखिर में है क्या। को जो लाया गया था 1985 में लाया गया, जो कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया। ठीक है, इस कानून के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो यहाँ आप जो इसका पहला जो प्रावधान है कि जो एक व्यक्ति है या कोई एक विधायक है, वो अपनी स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता यदि छोड़ता है तो ठीक है, स्वेच्छा से छोड़ता है। यदि वो सदस्यता ना छोड़ते हुए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उस पर दल बदल का कानून लागू होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में देख लीजिए, जब कोविड का समय था 2020 में। कर्नाटक का देख लीजिए, अभी हाल का देखना है तो आप पांडुचेरी का देख लीजिए। कई विधायकों ने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने के पीछे भी कारण है ना उनका, या तो आप पैसे दे दो उनको या फिर मंत्री परिषद की लालच दे दो। तो जो दल बदल का जो कानून था वो मुख्य रूप से दो उद्देश्य थे उसके लाने के। पहला, एक तो उत्तरदायी बनाना है जनता के प्रति, आप जिस और पार्टी के प्रति, और दूसरा भ्रष्टाचार को खत्म करना, इधर से उधर न जा पाए आप। लेकिन अब दोनों ही फुलफिल नहीं हो रहे, ना तो लोग जनता के प्रति उत्तरदायी हो रहे हैं और ना ही भ्रष्टाचार रुक रहा है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यदि शामिल हो जाता है तो क्या होगा, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जाता है। यदि आप किसी पार्टी से चुन के आए हो विधानसभा में और उस पार्टी ने जो व्हिप जारी कर दी विधानसभा में कि आपको अपनी पार्टी लाइन से अलग नहीं जाना है, तो ऐसे यदि आप उस समय यदि अनुपस्थित रहते हो या फिर वोट नहीं डालते हो पार्टी के पक्ष में, तो आप पर दल बदल कानून लागू हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक दो है, यदि आप अनुपस्थित रहोगे तो आप अपनी पार्टी से रिटर्न में 15 दिन के अंदर या तो क्षमा याचना मांग लीजिए
तो आप पे नहीं लगेगा दल बदल कानून, अनुपस्थित रहते हो तो। यदि आप अपनी पार्टी के विरोध में कोई वोटिंग करते हो तो उस स्थिति में आपके ऊपर दल बदल का कानून लग जाएगा। यहाँ एक लूपहोल है, वो इस तरह, मान लीजिए कोई फैक्ट्री आपके इलाके में लगना है और आपको पता है उस फैक्ट्री से, कोई केमिकल फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से आपको हानि हो सकती है और उसके खिलाफ आपको वोटिंग करना है। तो आपकी जो आज़ादी है बोलने की कि नहीं, ये तो हमारे क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएगी इस तरह की फैक्ट्री यदि आप लगाओगे, या फिर यहाँ किसानों को नुकसान हो सकता है, ना तो आप जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, ना ही आपको बोलने की आज़ादी रही है। ये जो कानून है वो पार्टी प्रमुख बन जाता है, दल बदल का कानून। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। कहने का मतलब है, यदि किसी सदस्य को, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, तीनों में से जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ठीक है। यदि इसके बाद ज्वाइन करते हैं कोई पार्टी को तो उन पर दल बदल का कानून लग जाता है। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम आगे। यदि इस कानून के जो अपवाद हैं उसके बारे में यदि हम बात करते हैं, पहला अपवाद है वो इस प्रकार है, सदन का जो अध्यक्ष है बनने वाले सदस्य का इस कानून से छूट प्राप्त है। यदि आप चाहे सभापति हो चाहे स्पीकर हो, दोनों में से कोई भी हो, उसको यदि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का जो प्रावधान है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं या फिर स्पीकर जो होते हैं वो एक सम्माननीय पद होता है। सम्माननीय पद होने के कारण उनको इस जो कानून है उससे छूट दी गई है। लेकिन उनको इसलिए छूट दी गई थी, मैं बताऊं आपको रीज़न क्या है। एक्चुअल रीज़न ये है कि ब्रिटेन में हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। तो जब हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है तो ब्रिटेन में जो स्पीकर होते हैं या फिर सभापति होते हैं, वहाँ एक प्रावधान है कि जब भी किसी पर्सन को स्पीकर बना दिया जाता है तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है। तो और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उसको, जब वो नेक्स्ट चुनाव लड़ेगा कहीं भी ब्रिटेन में किसी भी सीट पर, तो उसके समक्ष कोई भी व्यक्ति, यानी कि उसके समक्ष कोई भी पार्टी अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में उनका जीतना पक्का हो जाता है। इसलिए क्योंकि एक जगह से लालच को कम करके दूसरी जगह लालच दिया जाता है, ये तो है ही है, बिना लालच के कुछ नहीं होता है। उसी रीजन को यहाँ लेकर आया गया है कि दल बदल नियम में हम ऐसा करते हैं, यदि जो अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी को इधर उधर कर सकते हैं कहीं भी, या फिर अपनी पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कानून लाया गया था। सेकंड जो इसमें जो दूसरा प्रावधान है वो प्रावधान है, यदि कोई पार्टी है, उस पार्टी के 1/3 मेंबर्स किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उन पर भी दल बदल का कानून नहीं लगेगा। आगे यदि हम बात करें, जो आयोग घोषित करने की शक्ति है वो किसके पास है इस कानून के तहत? वो स्पीकर के पास है। स्पीकर देखता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर किसी सदस्य को के तहत हम उसको निर्हक यानी कि अयोग्य ठहरा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 2003 में, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो दल बदल कानून के अंतर्गत हुआ था। उसमें क्या होता, उसमें 3 चीज़ों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था। पहली जो चीज़ है आपकी वो था मंत्रिपरिषद को लेकर, कि मंत्रिपरिषद का जो विस्तार है वो जो लोअर हाउस होता है, यानी कि जो लोकप्रिय हाउस होता है, यानी लोकसभा या फिर विधानसभा, उसके जो टोटल मेंबर होते हैं उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी तक क्या होता था, जैसे कि डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो मंत्रालय होते थे, तो अलग अलग मंत्रालय बना दिए, बहुत सारे लोग, 100-200 मंत्री हो गए। तो ऐसी स्थिति में अराजकता आ जाती थी कि भाई मंत्री है कौन आखिर में, और किस डिपार्टमेंट का है या किस विभाग का है। तो उन स्थितियों से, या फिर जो गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो नारा है उसको देखते हुए
इन चीज़ों का प्रावधान किया गया था 2003 में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। दूसरा जो पॉइंट है आपका, भी सदस्य यदि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है और वो दल बदल कानून के तहत उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो दूसरी पार्टी में जाते हुए उसको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। ये जो कानून है वो भी 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया था। हमने यहाँ बात की कि जो मंत्री परिषद है वो 15% होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का। इसी प्रकार यदि हम मिनिमम कितने होना चाहिए, मैक्सिमम तो 15% हो गए, लेकिन हम यदि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो सदस्य हैं वो कम से कम 12 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम कितने होना चाहिए, 15%। इस प्रावधान हम बात करें दल बदल कानून से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, तो जो एक महत्वपूर्ण समिति थी उसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। एक जो विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उसमें ये बोला गया था कि 10वीं अनुसूची में उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की। किस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की थी इन्होंने, जो अयोग्यता से जो छूट मिली है उसको। तो ये दो जो समितियां हैं, एक तो दिनेश गोस्वामी समिति और 170वीं रिपोर्ट जो विधि आयोग की है, ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, क्योंकि इनके आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं दल बदल कानून की। ठीक है, इन रिपोर्ट्स को हम कभी और दूसरे दिन चर्चा करेंगे।